एमेचर ने क्या किया, एमेचर तकरीबन था आपके पास 25-26 के करीब, फिर वो थोड़ा सा इंक्लाइन करके तकरीबन 1% का इंक्लाइन हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो डिक्लाइन गया, डिक्लाइन करके वो इंटरसेक्ट करने लगा टेबल टेनिस को, यानी टेबल टेनिस के जितने पार्टिसिपेंट्स थे और एमेचर के जो पार्टिसिपेंट थे वो बराबर बराबर यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे बराबर आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि एकदम से ये इंक्लाइन कर गया, इंक्लाइन, और बड़ा ड्रामेटिक इंक्लाइन किया है। तो ओवरऑल जो पैटर्न आपको दिख रहा है ड्रामेटिक इंक्लाइन का, वो आपको किस में दिखा है, वो आपको दिखा है एमेचर ड्रामेटिक्स में। अच्छा जी, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ है, उसके साथ ये हुआ कि आपका ये जो टेबल टेनिस था, ठीक है, टेबल ये टेनिस, इंक्लाइन किसका अच्छा, है? टेबल टेनिस के साथ सॉरी इंक्लाइन हुआ है, हाँ एमेचर के साथ सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी, टेबल टेनिस ये था, ठीक है, टेबल टेनिस इंक्लाइन में गया है। एमेचर क्या था, एमेचर तकरीबन था 28, और 28 से बढ़ के वो तकरीबन कितना हो गया, 29 के करीब हो गया होगा, 1% का बड़ा माइनर सा मार्जिनल इंक्रीज है या जेंटल इंक्रीज है। और उसके बाद उसने दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया 2010 में। देन उसके बाद क्या हुआ, टेबल कंसिस्टेंटली टेनिस, डिक्लाइन है इसमें मतलब। जी लाइक जी, टेबल टेनिस ड्रामेटिकली इंक्लाइन किया है और ये ड्रामेटिकली डिक्लाइन किया है। तो अब ड्रामेटिक तो आप ऊपर यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ड्रास्टिक यूज कर लेंगे। तो मतलब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे हम, एग्जैक्टली, यहाँ पे हम टेबल टेनिस कंपैरिजन और करते हैं, उसको। लेकिन वहां पे वो कंपैरिजन लाजमी है क्योंकि कंपैरिजन क्वेश्चन में बोलते हैं समराइज द इंफॉर्मेशन एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट, तो आपने कंपैरिजन करना ही करना है। लास्ट है आपके पास म्यूजिकल परफॉर्मेंस, म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ देखें क्या हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल पैटर्न इस वक्त। क्यों हम ओवरऑल पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमको ओवरव्यू लिखना है, और ओवरव्यू से आपका जो चार्ट है ना उसका ओवरव्यू बताता है कि आपने कितना टास्क अचीव किया है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद है आपके पास एमेचर क्लब। तो एमेचर क्लब को देखें, एमेचर सॉरी म्यूजिकल परफॉर्मेंस को, यानी म्यूजिशियन का जो ग्रुप है उसके साथ क्या हुआ, यहाँ देखें कि 2000 से लेके 2005 तक देयर वर नो पार्टिसिपेंट, जीरो, कोई पार्टिसिपेंट था ही नहीं। अचानक से क्या हुआ कि 2010 तक कितना हो गया था, वो तकरीबन 10 के ऊपर है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 10 है, जो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना वाई एक्सिस पे। उसके बाद क्या हुआ कि उसने मजीद ग्रोथ की, और मजीद ग्रोथ करने के बाद वो तकरीबन तकरीबन कितना हो गया, वो तकरीबन यहाँ 17 तक है, क्योंकि बिलो 20 है, बिलो 20 है, तो तकरीबन 17-18 होगा। तकरीबन क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, मुझे एक्सप्रेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो इंक्लाइन हुआ है, अच्छा, कोई चीज 0 से उठ के 17 पे आए तो वो बहुत ड्रास्टिक इंक्लाइन नहीं कहलाएगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना, कोई चीज यहाँ थी 15 के करीब थी और अब 50 को क्रॉस कर गई, ठीक है, 50 को क्रॉस है यानी ये बहुत ड्रामेटिक है, तो इसको आप कहेंगे सिग्निफिकेंट इंक्लाइन। ओके। अच्छा, ऑलराइट। सिग्निफिकेंट इंक्लाइन आपका किसके साथ हुआ है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ। सो वो वी आर गोना डू, हम क्या करेंगे, हम वर्डिंग को चेंज करेंगे। अब वर्डिंग को कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास वर्ड है फिल्म क्लब, तो हम फिल्म क्लब की जगह जो वर्ड यूज करेंगे ना, फिल्म से मिलता जुलता है मूवी, और फिल्म क्लब में जो लोग आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, उनको फिल्म में इंटरेस्ट है ना, तो उनको कहेंगे इंथुजियास्ट। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें पैराफ्रेजिंग करनी करनी है, हम सेम वर्ड यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें वेरिएशन लानी है। फिर दूसरा था मार्शल आर्ट्स, तो उसको क्या कर देंगे, कॉम्बैट आर्ट कर देंगे। अच्छा, फिर था हमारे पास एमेचर ड्रामेटिक, इसको हम चेंज कर देंगे, एमेचर मुझे पता है कि नॉन प्रोफेशनल होता है, हाइफन जरूर लगाइएगा क्योंकि जब भी आप दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं उसमें हाइफन आता है। नॉन प्रोफेशनल, थिएटर आप कह लें या ड्रामा कह लें एक ही बात है। अच्छा, टेबल टेनिस है, उसको चेंज करके हम पिंग पोंग कर देते हैं, टेबल टेनिस इज ऑल्सो नोन एज पिंग पोंग, और यहाँ पे म्यूजिकल परफॉर्मेंस की जगह हम म्यूजिशियन का वर्ड यूज कर लेंगे। तो अब वेरिएशन हो गई, अब हमें चाहिए स्ट्रक्चर, हमें समझ तो आ गया कि टास्क क्या था, हमें चाहिए स्ट्रक्चर जो हमें फॉलो करना है। सो आवर फर्स्ट पैराग्राफ, जो पहला वाला पैराग्राफ है वो है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में
4 चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले क्या है, पहली चीज है अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी जो भी आपका चार्ट है उसका नाम आएगा। जो उसके बाद दूसरी चीज है जो इसके अंदर शामिल होती है, नंबर बी, वो क्या है, आपके पास है अ वर्ब। आपको कोई ना कोई अच्छा वर्ब यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज है सी, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है टॉपिक। जो आपको टॉपिक दिया हुआ इन्होंने, वही नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, इसको थोड़ा चेंज करेंगे हम, ठीक है। टॉपिक है वो आपका, वो टॉपिक कवर होगा। एंड जो लास्ट चीज है जो इंट्रोडक्शन में कवर होनी चाहिए, वो है आपकी रेंज। जो उन्होंने आपको टाइम पीरियड दिया है, वो टाइम पीरियड आपने बताना है। जब तक ये 4 चीजें शामिल नहीं होंगी आपका इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है। इसके बाद क्या करेंगे, आप आएंगे अपने ओवरव्यू पे। ओवरव्यू में आप बताएंगे ओवरऑल पैटर्न के किसके साथ क्या हुआ है। तो ये जो ओवरव्यू का हमने यहाँ पे ये सब लिखा है ना, हम ये सारा जो है इसमें ओवरव्यू में कवर करेंगे कि कौन इंक्लाइन में गया है, कौन डिक्लाइन में किया है। ओवरव्यू को आप क्या कहते हैं, ओवरव्यू को आप कहते हैं जर्नल की फीचर्स। जर्नल की फीचर्स होते हैं आपके, और कितनी लाइन के होते हैं, 2 से 3 लाइन के, 2 to 3 लाइन। इससे लंबा जो है ओवरव्यू कभी नहीं लिखते, इससे लंबा ओवरव्यू नहीं लिखते, 2 to 3 लाइन। एंड डोंट ऐड एनी। अब ये वर्ब वो कर सकती है रिपीट में, मुझे समझ नहीं है वर्ब वाला। वर्ब समझ नहीं आया, हाँ, अभी पता ये चल थोड़ा जाएगा, अभी ठीक है। दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा। डोंट ठीक है। ऐड एनी न्यूमेरिकल डाटा। हम कोई भी न्यूमेरिकल डाटा ऐड नहीं करते, हम जर्नल टर्म्स में बात करते हैं। जैसे इसका ओवरऑल पैटर्न तो बताएंगे, लेकिन ये जो नंबर्स है ना, ये हम नहीं बताएंगे। इसके बाद आएगा आपका स्पेसिफिक फीचर। अच्छा, आपने अभी तक देखा था कि जब आप ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर स्पेसिफिक फीचर जो थे वो बॉडी की सूरत में थे, लेकिन कंक्लूजन था। जब भी आप टास्क 1 करेंगे, कंक्लूजन टास्क 1 में नहीं आता। तो अब आपका जो पैराग्राफ 3 है वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक फीचर 1, और उसके बाद हम ऐड करेंगे पैराग्राफ 4, जो कि हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक फीचर 2। ठीक है, तो हम दो दो पैराग्राफ की मदद से बॉडी बनाएंगे, जो कि हमारे स्पेसिफिक फीचर या मेन पैराग्राफ होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइनें होंगी, 3 to 4 इसमें, और बाकी की 3 to 4 इसमें। ठीक है, टोटल हमें जो मिनिमम उन्होंने वर्ड काउंट कही है, मिनिमम 150 वर्ड काउंट होती है। बट जो वर्ड काउंट हम लिखेंगे, हमारा एम क्या है, हमारा एम है 160 to 180 वर्ड्स, और इससे नीचे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। 160 तक तो हमें जाना ही जाना है। अच्छा, अब थोड़ी सी गड़बड़ी ये है, थोड़ी सी मुश्किल ये है हमारे लिए कि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और 160 में इसको कवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टास्क 1 के लिए जरूरी नहीं कि आप A to Z हर बात कवर करें। नो, इट्स नॉट मेंशन देयर एंड यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर दैट। यू हैव टू एक्ट लाइक अ स्नाइपर। आपको पता है ना, स्नाइपर वही निशाना लगाता है जब उसको लगाना है। सो आपने करना क्या होता है, आपने जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, वो ऐड करने हैं अपनी बॉडी के अंदर, स्पेसिफिक के बॉडी के अंदर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें पता है कि स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, एंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग ओवरऑल पैटर्न बता रही है कि कुल मिला के क्या हुआ है। एंड सेंटर इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2005 वाला डाटा है और ये जो 2015 वाला डाटा है, इन दोनों को शामिल ही नहीं करेंगे। हम स्टार्टिंग बताएंगे, सेंटर बताएंगे जहां वो फ्लक्चुएट हुआ है या जहां पे वो डिक्लाइन की तरफ गया है और एक इंक्लाइन की तरफ गया है, एक ने इंक्रीज किया है। ठीक है, हम सेंटर बताएंगे और फिर हम एंडिंग बताएंगे, ठीक है। तो आपको 2005 को भी छोड़ना पड़ेगा और 2015 को भी छोड़ना पड़ेगा, ताकि आप अपने वर्ड काउंट के हिसाब से इसे कवर कर लें, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग अवर इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बतानी है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ। तो आपको लाइन ग्राफ मेंशन करना है। अब आपको मैंने कहा था, अब आपको वर्ब ऐड करना है। तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट ऐड कर दें। रिप्रेजेंट, इलस्ट्रेट की तरह। इलास्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, रिप्रेजेंट, कंप्राइज्ड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, डिलिनिएट्स, कोई सा भी आप यहाँ पे जो है, या इलेबरेट्स, या प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ, ये आपके क्या है, वर्ब है। इनमें से कुछ भी ऐड कर दें।
रिप्रेजेंट्स डेटा फ्रॉम मेलबर्न। अच्छा, जो भी सिटी हो और जो भी कंट्री हो स्पेसिफिकली उसका नाम लिखे। मेलबर्न के बाद आएगा कॉमा, फिर आएगी आपकी कंट्री। ऑस्ट्रेलिया ऑन, अच्छा उन्होंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स को चेंज करके आप इसको चेंज कर दें पीपल में। नंबर ऑफ ऑन पीपल, पीपल engaging। उन्होंने क्या लिखा है, डिफरेंट लिखा था, ठीक है, यहाँ लिखा था डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज को मैं चेंज करके सेवरल कर देती हूँ, सेवरल एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, उन्होंने लिखा है सोशल सेंटर। देखिए यहाँ पे सोशल सेंटर लिखा है, एट वन सोशल सेंटर, तो वन की जगह अ लगा देती हूँ, सोशल की जगह कम्युनिटी सेंटर कर देती हूँ, क्योंकि सोशल और कम्युनिटी सेंटर एक ही जगह है। एट अ कम्युनिटी सेंटर, कहां से कहां तक, फ्रॉम 2000 टू 2020। अच्छा, यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन दिख गई है, क्यों, क्योंकि मैंने ब्रिटिश स्पेलिंग लिखी है, मैंने अमेरिकन नहीं लिखी। अमेरिकन ई पहले लगाते हैं, आर बाद में लगाते हैं, लेकिन इट्स परफेक्टली फाइन। आप अमेरिकन स्पेलिंग इस्तेमाल करें या ब्रिटिश इस्तेमाल करें, वहां पे एरर भी नहीं आता और सही है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू ओवरव्यू। हमने ओवरव्यू की पूरी प्लानिंग कर ली है, हमें ये सारी चीजें शामिल करनी है। कीवर्ड्स हम चेंज करेंगे, जो हमने वेरिएशन खुद से बनाई है। लिखना शुरू करेंगे। ओवरव्यू में क्या दिख रहा है हमें, ओवरऑल। अच्छा, ओवरव्यू ओवरऑल के लिंकर से शुरू होता है, या तो लुकिंग इनटू ओवरऑल पर्सपेक्टिव या ओवरऑल। लुकिंग इनटू ओवरऑल पर्सपेक्टिव लिखें या ओवरव्यू, तो चलें लुकिंग इनटू ओवरऑल पर्सपेक्टिव लिख लेते हैं। लुकिंग इनटू ओवरऑल पर्सपेक्टिव। हुआ क्या है, ओवरव्यू में देखने के बाद आपको दिख रहा है द मूवी क्लब, जो आपका मूवी क्लब था, एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स। उसमें क्या हुआ था, ग्रुप, वो दोनों जो ग्रुप थे उनमें क्या था, हैड आ जेंटल या फिर माइनर फ्लक्चुएशन। आपकी मर्जी है, जेंटल फ्लक्चुएशन, माइनर फ्लक्चुएशन एक ही बात होती है, या तो आप इसको स्लो फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ था उसमें, फ्लक्चुएशन थी। या तो आप ऐसे लिखे हैड अ जेंटल फ्लक्चुएशन, या तो दूसरा तरीका है आप लिखे फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, क्योंकि उसमें ट्रेंड भी था। फिर आप देंगे कॉमा, क्यों, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में। यहाँ आपका कंप्लीट हुआ है आधा सेंटेंस, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद ये हुआ था, ये जो पिंग पोंग था वो ड्रास्टिक इंक्लाइन किया। अच्छा, इंक्लाइन दो चीजें हुई हैं, सॉरी, पिंग पोंग ही हुआ था ना, हाँ पिंग पोंग इंक्लाइन हुआ है, ठीक है। पिंग या पोंग मैंने यहाँ डिक्लाइन लिख दिया, इंक्लाइन, और यहाँ आना था डिक्लाइन। अच्छा, पिंग पोंग में इंक्लाइन हुआ है और म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी इंक्लाइन इंक्लाइन हुआ है, तो दोनों को एक जगह ग्रुप कर देंगे, लेकिन बताएंगे कि कौन ज्यादा हुआ है और कौन कम हुआ है। कैसे, पिंग पोंग की बात करेंगे, पिंग पोंग इंक्रीज्ड द मोस्ट, इंक्रीज द मोस्ट, या फिर इसको कर लेंगे इंक्रीज ड्रास्टिकली, फॉलोड बाय, फॉलोड बाय म्यूजिक, म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस हु इंक्रीज्ड, या इंक्लाइन कर देते हैं, इंक्लाइन सिग्निफिकेंटली। और लास्ट आपके पास क्या था, आपके पास था, अब आपने क्या करना है, अब आपने इंक्लाइन की बात की और अब आप बताने लगेंगे ये डिक्लाइन। तो क्योंकि आपने डिक्लाइन बताना है तो आपको ऐसा लिंकर डालना है जो इसको डेमोन्स्ट्रेट करे। कैसे, हाउ एवर, हाउ एवर करके कॉमा, हाउ एवर के बाद कॉमा आएगा, क्यों, क्योंकि कॉमा हमेशा आता है लिंकर के बाद। हाउ एवर द नॉन प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप डिक्लाइन ड्रामेटिकली, फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे आपने ओवरऑल ट्रेंड्स बता दिए।
अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अपना स्पेसिफिक फीचर स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफिक फीचर में यू नीड टू बी स्पेसिफिक, दिस मीन्स यू मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल, यानी कि जो भी ट्रेंड बता रहे हैं वो ट्रेंड किस परसेंटेज पे या किस नंबर पे था और कौन से ईयर में था, ये बताना जरूरी है। तो हम न्यूमेरिकल डाटा को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर फिल्म क्लब एंड मार्शल आर्ट इन स्पेसिफिक फीचर 1। क्यों? क्योंकि दोनों को ग्रुप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के साथ माइनर फ्लक्चुएशन हुई है। स्टार्ट एक कहाँ से हुआ था, एक स्टार्ट हुआ था 65 पे, एक स्टार्ट हुआ 38 पे। सेंटर में आके दोनों ने क्या किया, दोनों को एक जो है वो अपनी सेम पोजीशन पे रहा, एक जो है वो डिक्लाइन कर गया। लेकिन जब बात आई एंड की तो एंड पे वो लोग अपनी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उस पे आ गए। ठीक है, फिल्म इंथुजियास्ट एंड मार्शल आर्ट कॉम्बैट कर देते हैं। अच्छा, मार्शल लिखा पहले लिख देता कॉम्बैट, तो मार्शल कर देते हैं मार्शल। अच्छा, आर्टिस्ट कर देंगे ताकि और चेंज हो जाए। ठीक है, आर्टिस्ट कर देते हैं। आर्टिस्ट स्टार्टेड द ग्रुप पीरियड हैड पीरियड द हाईएस्ट एट अबाउट, कितनी थी वो थी तकरीबन 65। अच्छा, मैंने यहाँ पे अबाउट यूज किया, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं सकते। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू यू हैव टू यूज द लिंकर्स ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ अबाउट, अंडर, अराउंड, मोर ओवर, लेस देन। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट इसको 65 लिख दिया तो वो इसको काट देंगे, क्योंकि आपको उन्होंने बताया ही नहीं है कि जिस जगह पे ये है उस जगह पे एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है। तो ये गलती हमें नहीं करनी। 65 एंड 38 अटेंडीज। ठीक है, एक एक का था, एक जो था आपका 65 पे है, ये रहा 65 तकरीबन तकरीबन, और एक आपका 38 पे है। फिर हुआ क्या, और ये कौन से साल की बात है, ये स्टार्टिंग की बात है। अच्छा, क्योंकि आपने 1 by 1 दिया है डाटा तो आप रिस्पेक्टिवली यूज करेंगे, फुल स्टॉप। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब जो है वो साल गुजरता गया तो माइनर फ्लक्चुएशन दिखी आपको। दिस फिगर या द फिगर had minor fluctuation throughout the period। अब फ्लक्चुएशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। जब उसमें स्टेबिलिटी ही नहीं है और वो ऑसिलेट कर रहा है या वॉलेटाइल है तो आप उसको फ्लक्चुएशन कहेंगे। कि इतने पीरियड में क्या हुआ, इतने पीरियड में ये हुआ कि वो फ्लक्चुएट करने लगा। सैनमा के साथ क्या हुआ, विद द सिनेमा ग्रुप फॉलिंग एट अराउंड 60 in 2010 before reaching to its original value by 2020। ठीक है, सिनेमा सिनेमा के साथ ये हुआ कि 2010 में वो 25 से, ये जो 25 था ना, यहाँ से गिर के 20 पे 60 पे आ गया। और फिर क्या हुआ कि जब तक वो 2020 तक जाता वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे वापस आ जाता है। इसको एक और बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसा ही हुआ है। ये देखें, यहाँ था, यहाँ से गिर के 2010 में 60 पे आया, 65 से 60 पे आया, लेकिन दोबारा से ओरिजिनल वैल्यू पे आया जब तक 2020 यानी अपने एंड पे पहुंचा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने मार्शल आर्ट का स्टार्टिंग बता दिया कि वो 38 है। अब हम यही सब जो है रिपीट करेंगे कि इसके साथ क्या हुआ कि जो मार्शल आर्ट था, मार्शल आर्ट के साथ ये हुआ कि ये पीक करा। ये 38 था लेकिन ये पीक करा यानी अपनी हाईएस्ट रेंज पे पहुंचा, जो कि क्या थी, इसकी हाईएस्ट रेंज थी 40 के करीब। ये देखिए तकरीबन तकरीबन 40 है, लेकिन ये दोबारा से फ्लक्चुएट होके अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया जो कि 38 थी। तो हमें इसको बताना होगा। यहाँ तक तो हमने फिल्म को जो है कंप्लीट किया था। अब हमें बताना होगा किसके बारे में, फाइटर्स के बारे में। लाइकवाइज, लाइकवाइज क्यों? क्योंकि सेम पैटर्न है, तो जब भी सेम पैटर्न हो तो आपने इक्वली सिमिलरली
या लाइकवाइज का कीवर्ड यूज करना है। लाइकवाइज द फाइटर्स, अब मैंने उसको फाइटर्स कर दिया, द फाइटर्स रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जस्ट अंडर 40, क्योंकि थोड़ा सा 40 से नीचे था, जस्ट अंडर 40, बिफोर रिटर्निंग बैक, इससे पहले के रिटर्निंग बैक हो टू दी स्टार्टिंग स्टार्टिंग फिगर, टू द स्टार्टिंग फिगर इन 2020। ठीक है, और क्या हुआ कि अपनी हाईएस्ट पे पहुंचा था कब, सेंटर में, और फिर क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ गया 2020 में। तो आपने, क्योंकि सेम पैटर्न था, तो वो सेम पैटर्न आपने कवर किया है एक पैराग्राफ में। अब आपको दिखाना है इंक्लाइन का पैटर्न। फ्लक्चुएशन से इंक्लाइन बहुत अलग है, तो क्योंकि इंक्लाइन की बात अब आप शुरू करने लगे हैं, या फिर आप जो है वो बात किसी और पैटर्न की कर रहे हैं, तो आपने कंट्रास्ट तो दिखानी है। तो अब हम लिंकर यूज करते हैं ऑन कॉन्ट्रेरी। ऑन कॉन्ट्रेरी हो क्या रहा है, सबसे पहले हम कवर करेंगे एमेचर को और पिंग पोंग को। अब मैं एमेचर और पिंग पोंग को साथ क्यों कवर कर रही हूँ, जबकि एक तो इंक्लाइन है और एक तो डिक्लाइन है। देखिए हुआ क्या है, असल में मुझे एक चीज नजर आ रही है 2010 में, ये इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों की स्टार्टिंग साथ बता दूं और साथ ही बता दूं कि ये दोनों यहाँ पे एक साथ जो है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2010 में, कहाँ पे, तकरीबन 20% पे, तकरीबन तकरीबन, और उसके बाद एक तो आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया, तो इसका मतलब है मैं अपने बहुत सारे वर्ड्स भी बचा पाऊंगी, और मैं क्या करूंगी, मैं क्लैरिटी के साथ अच्छा डाटा कवर कर लूंगी। तो मैं दोनों की स्टार्टिंग बताती हूँ कि एक कहाँ पे है, एक तकरीबन 15 पे है और दूसरा तकरीबन तकरीबन 28 पे या 26 पे है। और उसके साथ फिर क्या हुआ है, उसके साथ ये हुआ है कि वो 2010 में सेम पार्टिसिपेंट्स पे आके खड़ा हो गया, लेकिन फिर एक जो है, जो आपका टेबल टेनिस है, वो ड्रास्टिकली इंक्लाइन किया और ओवर 50 चला गया, और एमेचर जो है वो ड्रास्टिकली या ड्रामेटिकली डिक्लाइन किया, और वो बहुत सबसे लो हो गया, तमाम एक्टिविटीज से लो हो गया, क्योंकि तमाम एक्टिविटीज जिस पोजीशन पे उस पे आप देखें कि आपका एमेचर ड्रामेटिक सबसे कम है। तो हमें इसको कवर करना होगा, कैसे कवर करेंगे, ऑन कॉन्ट्रेरी एमेचर ड्रामास, अच्छा थिएटर यूज किया था तो मैं ड्रामास यूज कर रही हूँ, एंड पिंग पोंग, पिंग पोंग के बीच में हाइफन आएगा, स्टार्टेड विद नियरली एट, कितने पे था, नियरली 25, नियरली, हाँ 25 के करीब था, 25 एंड 17, एक 17 था। अच्छा पीपल को अगर चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अटेंडीज यूज किया है, ऊपर पीपल यूज किया है, पार्टिसिपेंट को चेंज किया था ना, तो अब मैं, आप बताएं क्या टर्म यूज कर सकते हो। कोई another mm, amateur dramas and पार्टिसिपेंट pin हमारा कीवर्ड था ना, अब हमें पार्टिसिपेंट का जो है वो सिनोनिम लिखना है। तो एक तो मैंने क्या किया, एक तो मैंने अटेंडीज कर दिया था, एक और दूसरा मैंने क्या किया, मैंने अटेंडीज किया, एक पीपल किया, तो अब बताएं मैं क्या करूंगी। members लिख सकते हैं। हाँ मेंबर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो मेंबर ही तो हैं। हम्म। ठीक है, हम मेंबर्स कर देंगे। या कितने मेंबर्स थे, इतने मेंबर्स थे। ठीक है, किसमें, इन मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा फिर हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि 2010 में दोनों की वैल्यूज बराबर हो गई। दे बोथ हैड दे बोथ हैड अराउंड 20 पार्टिसिपेंट, अराउंड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है, 20 पार्टिसिपेंट्स। अब तक मैंने क्योंकि पार्टिसिपेंट्स यूज ही नहीं किया, तो अब मैं यूज कर रही हूँ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्विंग, क्योंकि इंगेजिंग का वर्ड यूज कर, इन्वॉल्विंग इन देम। फिर हुआ ये बर्ड, देन, लेकिन एक आगे निकल गया एक पीछे, एंड देन दी टेबल टेनिस, क्योंकि टेबल टेनिस अभी तक यूज नहीं किया है।
टेबल टेनिस प्लेयर्स सोड, अच्छा सोड, क्या हो सकता है, ठीक है मैंने आपको एक बताया, ड्रामेटिकली हम लिख चुके हैं, ये रहा ड्रामेटिकली। अनएक्सपेक्टेडली मतलब। अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा फॉर्मल नहीं लग रहा। अच्छा, ड्रास्टिकली यूज नहीं किया तो ड्रास्टिकली यूज कर लेते हैं ना। ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली 2/50 people, ठीक है, ड्रास्टिकली 2/50 people। और उसके साथ क्या हुआ, कॉमा लगा के आपने अब क्या करना है, लिंकर लगाना है जो इसको चेंज दिखाए कि इसके, लेकिन इसके बरक्स क्या हुआ, तो आप वेयर एस लगा दें। वेयर एज, वेयर एज दोस इन थिएटर, इन द थिएटर ग्रुप प्लमेटेड, प्लमेटेड कहते हैं नीचे गिरने को, प्लमेटेड टू अराउंड, कितना, अराउंड 5 people, which was the lowest figure for ऑल एक्टिविटीज, जो सारी एक्टिविटीज में सबसे लोअर है, वो इतने लो पे आ गया। लास्ट आपका है म्यूजिकल परफॉर्मेंस, उसमें आप 2000 से लेके 2005 तक कुछ नहीं है, 2005 को तो हमने शामिल ही नहीं किया, तो हम सीधा 2000 की बात करेंगे, 2010 की बात करेंगे और 2020 की बात करेंगे। ये 5 और ये 15, इन दोनों को हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं पैराग्राफ चेंज कर रही हूँ और लास्ट अपना जो है वो कवर कर रही हूँ। फाइनली, finally there were no musician in 2000, नहीं था, लेकिन हुआ क्या, although although हुआ ये कि ये एकदम से आपने देखा, although by 2015 में ये हुआ, they had overtaken the theater group। कितनी वैल्यू थी, कितनी वैल्यू पे उन्होंने ओवरटेक किया है, उन्होंने तकरीबन तकरीबन यहाँ पे ओवरव्यू किया है, मतलब ओवरटेक किया है तकरीबन 17 पे। और फिर थोड़ा और इंक्लाइन किया है, कंटिन्यूअस इंक्लाइन किया है, कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मजीद जो है वो इंक्लाइन किया है। देयर वर नो म्यूजिशियंस in 2000, although by 2015 they had overtaken the theater group at around 17, and this ये अराउंड 17 था या उससे कम है? at around 17 है ना, तकरीबन तकरीबन 17 ही नजर आ रहे हैं मुझे, ये देखें। अब आपने अराउंड यूज कर लिया, अब चाहे ये 15 हो, 16 हो, 17 हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज किया है। एंड दिस नंबर, कंटिन्यूड, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में बढ़ रहा है, कंटिन्यू टू राइज, राइज का वर्ड यूज करेंगे, एंड रीच्ड अ लिटिल अंडर 20 बाय 2020। ये क्या हुआ कि थोड़ा और ऊपर गया, लेकिन फिर भी 2020 में 20 से थोड़ा कम है, 20 पार्टिसिपेंट से थोड़ा कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखें पूरा 20 नहीं है, 20 तो यहाँ आ रहा है ना, तो 20 से नीचे है लेकिन 17 से ऊपर है तकरीबन, आपको इस तरह से लग रहा है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं कितने हुए होंगे हमारे, 177। मैंने आपको क्या बताया था, हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है जो मैंने आपको बताया, 180 और 160 टू 180 के बीच में, तो हमने 177 वर्ड का कवर किया है, और इसके अंदर कोई ऐसी खास मिस्टेक नहीं है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मुझे दिख रही है वो मैं सही कर देती हूँ। पिंग पोंग आ गया यहाँ पे सेंटर को मैं अमेरिकन कर देती हूँ, अब देखें यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। तो था ना, मिस्टेक साइड हाईलाइट नहीं होती ना। हाँ, वहाँ मिस्टेक हाईलाइट नहीं होती, नंबर ऑफ वर्ड्स पता चलते हैं लेकिन मिस्टेक नहीं होती, मतलब सॉरी वो मिस्टेक हाईलाइट नहीं होती, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के सही करना पड़ेगा। सही। और ग्रामर मिस्टेक्स कितना कंट्रीब्यूट करती हैं लाइक इसमें, काफी, रिडक्शन में?
काफी करती हैं, क्योंकि देखिए 4 चीजें जिस पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज है आपकी टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट के सेक्शन में आपको कब अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जब आपका ओवरव्यू अच्छा है। अगर आपका ओवरव्यू अच्छा नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे। फिर दूसरा है आपका द रेंज ऑफ वोकेबलरी यू यूज, नोन एज लेक्सिकल रिसोर्स। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर गई है तो वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी या ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी या सडन इंक्रीज होगी या स्विफ्ट इंक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, इंक्रीज की जगह आप चाहें तो इंक्लाइन भी यूज कर सकते हैं, क्लाइम भी यूज कर सकते हैं, रॉकेटेड भी यूज कर सकते हैं, सर्ज भी यूज कर सकते हैं, ग्रो भी यूज कर सकते हैं, राइज भी यूज कर सकते हैं। सो देयर इज अ रेंज ऑफ वोकेबलरी। ड्रामेटिकली का वर्ड आप कब यूज करें, जब बहुत तेज है। अभी मैंने एक जगह देखा कि वहां पे बहुत इंक्लाइन नहीं था, जैसे सिग्निफिकेंटली था। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है कम कम, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। ठीक है, तो आप सिग्निफिकेंट को मार्जिनली भी कह सकते हैं। ठीक है, जेंटली भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर बहुत ही कम इंक्लाइन हो, जैसे 1% का या 2% का, कि बिल्कुल निग्लेजिबल है, तो 1% 2% की इंक्लाइन को आप कहेंगे स्लो इंक्लाइन, स्टेगनेंट इंक्लाइन, और या कहेंगे मिनिमल इंक्लाइन। तो ऐसे इंक्लाइन जो कि बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रखते हो, लेकिन इंक्लाइन तो इंक्लाइन है ना, तो हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो वोकेबलरी है ना, ये आपको मार्क्स दिलाएगी। कि जैसे आपने फ्लक्चुएशन को कहा माइनर फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन की जगह आप ऑसिलेशन भी कह सकते थे, आप वॉलेटिलिटी भी कह सकते थे, अनस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो आपकी वोकेबलरी से आपको मार्क्स मिलते हैं। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी चीज है आपकी ग्रामर। ग्रामर मिस्टेक होंगी तो वहां पे मार्क्स जाएंगे। और लास्ट चीज है आपकी कोहेरेंस। जैसे अब यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है ना, अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो आपके मार्क्स जाएंगे। तो ये एक टास्क हमने किया है। आपको देखिए चीजें छोड़नी पड़ेंगी जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि मैंने 2005 और 15 छोड़ा है। अभी मैं आपको एक टास्क भेजूंगी बिल्कुल ऐसा, फिर आप वो करिएगा, तो फिर देखते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे कि हमें कुछ ना कुछ ऑप्ट करना पड़ता है, इससे मेन चीजें पकड़नी पड़ती हैं। अब हमारा लास्ट ये है, इसको हम कवर कर लेते हैं। मैं मीटिंग एक्सपायर होने वाली है, आपको गूगल मीट का लिंक भेजती हूँ। अ, ये वाला रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको इसके बाद जो है वो शेयर कर दूंगी क्लास के बाद। मैं आपको ठीक। लिंक भेज रही हूँ।